नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आर्य कंपटीशन टाइम्स, और उसमें मुगल कालीन भारत से हम शुरू किए हैं। ये सामग्री आर्य कंपटीशन की किताब से ली जा रही है। और उस हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हुमायूं कैसे गद्दी किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठता है, साम्राज्य का बंटवारा करता है और कितने युद्ध लड़े, और उसके बाद में फिर कैसे वो ईरान चला जाता है। और ईरान के बाद जब इधर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो वो भारत विजय के उद्देश्य से भारत वापसी करता है। तो आइए शुरू करते हैं हुमायूं की भारत वापसी। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत विजय के उद्देश्य से 1554 ईस्वी में पेशावर आया। वह फरवरी 1555 में लाहौर को जीता। फरवरी 1555 में 15 मई 1555 को पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को मछीवाड़ा के युद्ध लुधियाना पंजाब में पराजित कर मुगलों ने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। तो ये याद करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि सिकंदर सूर के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था, तातार खां। और तातार खां और मुगल सेना के मध्य में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और ये किसके सेनापति थे, सिकंदर सूर के। उसके बाद में 22 जून 1555 को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद नामक स्थान पर पराजित किया। सरहिंद विजय ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान किया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु 24 जनवरी 1556 को वह दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया। इस दौरान हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेगशी को सिंहासन पर बैठाया गया ताकि साम्राज्य में जो है अव्यवस्था ना फैले। लेनपुल ने कहा इस संदर्भ में कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। लेनपुल का ये दूसरा कथन है। अन्य तथ्य क्या है? अन्य तथ्य, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया तथा इसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया, जिसमें भारी संख्या में पुस्तकें संग्रहित की गई। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी रुचि थी। सैन्य अभियान के दौरान भी हुमायूं कुछ पुस्तकें अपने साथ ले जाता था। ज्योतिष में गहरी आस्था के कारण हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह रविवार को पीले, शनिवार को काले तथा सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। हुमायूं की अपने जीवन में असफलता का प्रमुख कारण उसका कमजोर चरित्र था। हुमायूं अफीम का शौकीन था। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है। हुमायूं की तुलना अबुल फजल ने किससे की है? अरस्तू से। खोंद मीर ने हुमायूं को सिकंदर ये आजम खुदा का साया कहा है। खोंद मीर ने लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबला ये अदल न्याय ढोल की शुरुआत की थी। हुमायूं ने दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाजार प्रारंभ किया। साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो शेरशाह सूरी यानी सूर्य शासनकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।